हरामखोर गजराज कंस, अगर तेरे के खून से बदला ना लिया तो मेरा नाम भी डाकू राधिका नहीं। क्या बताऊं, आप लोग मुझे देख कर हैरान भी होंगे कि आज जो गरीब लाचार राधिका डाकू के भेष में क्यों आ गई। दोस्तों, वो हरामखोर तो मेरी इज्जत लूटकर मुझे बहती हुई दरिया में फेंक गया। मैं तो बेहोश थी, मुझे क्या पता। लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं अपने आप को डाकुओं के सरदार के गिरोह में पाई जाती हूँ। सरदार जी ने मेरी मुसीबत सुनी, मेरा कष्ट पूछा कि बेटी ये तेरे हालात कैसे हुए। मैंने सरदार जी से अपनी पूरी कहानी बताई। सरदार जी की आंखों में आंसू आ गए। बोली, बेटी तुझे डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुझे बदला चुकाना है तो उठा ले ये बंदूक का भाला हाथ में और चुका ले अपनी इज्जत का बदला। उस दिन से राधिका मर गई, उसी दिन से डाकू रानी पैदा हो गई। हरामखोर गजराज कंस, आ रही हूं तेरी हवेली पर। अगर तुझे कुत्ते की मौत न मारी तो मेरा नाम भी डाकू रानी नहीं। लेकिन सबसे पहले चल रही ऊंची पहाड़ी पर मां भवानी का दर्शन करूंगी, उसके बाद तेरी हवेली पे आऊंगा। अरे समय किते ना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। समय कितना समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। अरे महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता। जय भवानी। डाकू रानी कौन है वे जो तहलका मचा के रख दी है वे जैया? हाँ सर गांडू। हट। डाकू रानी कौन है तहलका मचा के रख दी है पूरे शहर में? हाँ भारत सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए इनाम रखा गया है। डाकू रानी को जो से गोली मारेगा पूरा 2 लाख इनाम लेके जाएगा। मारिए सर गोली इसको। मैं ही ले लेता हूँ 2 लाख रुपए में। मारिए। आजकल पैसे की कमी भी है मुझे। हाय डाकू रानी, अबे तुझे पता नहीं कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं। अरे जिस दिन कानून के हाथ में आ जाओगे बेमौत मारी जाओगी। भागना चाहती है, मेरे गोली की रफ्तार से ज्यादा नहीं भाग पाएगी तू। मैं आ रहा हूँ। बहन का अंतिम संस्कार मैंने कर दिया है, अब क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किधर जाऊं किधर नहीं। चल रहा हूं, रोहित का पता करता हूं। रोहित कहां मिलेगा, उसको लेके मैं अपने साथ जाऊंगा। आप लोग ही ना जानत हो भैया, चला तही मंदिर बनावा है। और कहा चला तही मंदिर बनावा है और सवेर हो जाए जल्दी जा नहा धो के मैं पूजा करा, पूजा पाठ करा। और एक बात याद रखे, बन गया हमारा मंदिर, पूजा पाठ करे। अगर जब तो का गोबर पाथे मन हुई एक हटाई के गोबर पाथ लिया। और कहा और एक बात याद रखे पंचोहरिया, ये हमारे देवी देवता प्रसाद और सार नहीं ले, बस 80 रुपया वाली शीशी, 5 रुपया वाली दाल मोट, 2 गिलासा जल्दी चढ़ाई दिया। और का चढ़ाए रहा, देखा थे कौन कौन भगत चढ़ाए आए।
मालिक, ये मैं क्या देख रहा हूँ कि भटकते भटकते मैं मंदिर पे आ गया हूँ, लेकिन चलता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ, उसके बाद प्रसाद खाऊंगा, थोड़ी देर यहाँ आराम करूंगा, तब अगले बस्ती में जाऊंगा, तब तक मैं दर्शन कर लेता हूँ। हरामखोर, कौन है रे तुझे यहाँ मंदिर तक आया है? आज तक इस डाकुओं की मंदिर में किसी ने आने की जरूरत नहीं की। कहीं तो पुलिस का मुखबिर तो नहीं, सच सच बता, वरना ये बंदूक की सारी गोलियां तेरी खोपड़ी में डाल दूंगी। ये तो मैं भटकते भटकते इस मंदिर में पहुंच गया। मैं किसी थाने का मुखबिर नहीं हूँ, मैं तो सताया हुआ इंसान हूँ, दर बदर के ठोकरे खाता हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई सहारा नहीं है। मैं भटकते भटकते यहाँ तक चला आया हूँ, लेकिन आप एक बात ये बताइए, आप कौन हो? आप अपना चेहरा दिखाइए, मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो। मुझसे कहना चाहता है? बोल, क्या कहना चाहता है? आपकी भोली सूरत ये मेरे भाभी से मिलती है। आपकी आपकी भोली सूरत मेरे भाभी से मिलती है, और बता दो कहाँ के रहने वाली, तेरी जरूरत क्या है? बता दो आपका क्या नाम है? ये आपका सूरत मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे भाभी माँ से मिलती है? और अपना नाम बताइए, आप कहाँ के रहने वाली हो? तू मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। तेरे कहने का मतलब है कि मेरी सूरत तेरी भाभी से मिलती है? आपकी सूरत मेरी भाभी माँ से मिलती है। ये बात है? तो मेरी बात सुन, मैं तुझसे क्या कह रही हूँ, क्या पूछ रही हूँ तुझसे? बता दे नाम तू अपना कहाँ का रहने वाला? रहने वाला है? अरे पड़ा क्या काम है तेरा जो तू यहाँ पे आया? सबसे पहले ये बता, तेरा नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है, और क्या काम ऐसा पड़ा जो इस डाकुओं के मंदिर तक तू पहुंचा है? जी मेरी बात सुनिए कि नाम रोहित मेरा रामपुर है बका, कि नाम रोहित, कि नाम रोहित मेरा रामपुर है बका, और रहने का ठिकाना ना मेरे
बताता हूँ। मेरा नाम रोहित है, क्या नाम मैं बताया? रामपुर का रहने वाला हूं, लेकिन इस वक्त मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। मैं दर बदर की ठोकरें खाता हूँ। न तो मेरे भैया का पता, न तो मेरे भाई का पता, किसी का पता नहीं है। और मैं मेरी बहन जिसका नाम प्रीति है, उसके भी तलाश में दर बदर के ठोकरें खा रहा हूँ, लेकिन मेरे बहन प्रीति का भी कुछ नहीं पता चल रहा है। लेकिन देवी जी, ना रोहित, रोहित, अरे तू मुझे नहीं पहचाना। अरे मैं कोई गैर नहीं, तेरी वही राधिका भाभी हूँ। मुल्ला, मुल्ला। लेकिन भाभी माँ, आप इस रूम में एक डकैत के रूम में देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। भाभी माँ, ये कैसी हालात बनाई हो भाभी माँ? मुन्ना, अरे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जो इंसान को उसमें ढलना पड़ता है। रे पागल, मेरी भी मजबूरी थी, कौन सी सी और मजबूरी मेरे थी? डाकू बनने का कारण कोई और नहीं, वही हराम खोर गजराज कंस है। मुन्ना, गजराज लेकिन मुन्ना कंस? देख, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। रे पागल, हाँ भाभी माँ, तेरी भाभी अब तेरी वो राधिका भाभी नहीं रही, रानी डाकू बन गई है। पुलिस मेरे तरह कुत्तों की तरह मेरे पीछे पड़ी है। मुन्ना, हाँ भाभी, मैं यहाँ ज्यादा देर रुक नहीं सकती, मैं जा रही हूँ। लेकिन जाते जाते तुझे एक बात कह रही हूँ, क्या बात है भाभी माँ? अपने भैया से कुछ मत बताना। मुन्ना, नहीं भाभी माँ, मैं भैया से मैं कुछ इस भी समय जा रही हूँ उस हराम खोर गजराज कंस की हवेली। मुन्ना देख, मैं चाहते पास समय नहीं है, क्योंकि मैं कानून की बागी बन चुकी हूँ। मैं जा रही। मुन्ना, मुन्ना ध्यान रखना। नहीं। मिलती रहना भाभी माँ। भाई मालिक, ये कैसा इम्तिहान है, ये कैसा परीक्षा है कि मेरी भाभी माँ एक डाकू बन गई। मेरे भैया का कुछ भी नहीं पता, मेरे बहन का कुछ भी नहीं पता। अब मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। चला हूं, थोड़ा सा आराम करता हूं, उसके बाद फिर अगले बस्ती में जाऊंगा बाबूजी। या मेरे मालिक, कहां से कहां जिंदगी लेके जाएगी। चलते चलते थक गया, भूख के मारे चला नहीं जा रहा है। अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ए भाई साहब बैठे हुए हैं, इनसे बुलाता हूं, अपने दिल की बात मैं इनसे कहूंगा, हो सकता है मुझे कुछ खिला पिला दे। भाई, अरे ओ भैया, रोहित, 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 रोहित। कहाँ से लगे थे भैया? मन्ना, लेकिन तू यहाँ कैसे है? मैं तो तुम्हें अस्पताल में छोड़ा था मेरे भाई। तू ठीक हो गया है ना मेरे हाँ मन्ना? भैया, अस्पताल में आप छोड़कर आए थे, मैं ठीक तो हो गया भैया। हाँ। लेकिन वहां से आने के बाद मैं घर जब पता लगाने लगा कि मेरे भैया कहाँ है, भाभी कहाँ है, किसी का कुछ भी नहीं पता चला भैया।
हाँ, मैं हर गांव हर मोहल्ले में जाकर लोगों से पूछता रहा कि बाबूजी आप मेरे भैया को जानते हैं, हाँ, आप मेरी भाभी माँ को जानते हैं। हाँ। लोग बताने से इनकार कर दिए भैया, कोई किसी ने भी कुछ भी नहीं बता पाया। अच्छा, बस भैया मैं थक गया था चलते चलते। तुम्हें कुछ नहीं पता है? नहीं भैया, तेरी भाभी का पता ही नहीं है तुम्हें? अरे बता दे मुन्ना मुझे, बता दे मुन्ना मुझे। भैया हाँ, आप भाभी का पता पूछना चाहते हो? हाँ, भाभी का ठिकाना पूछना चाहते हो? हाँ मुन्ना, मैं जानना चाहता हूँ तेरी भाभी है कि नहीं है इस दुनिया में। क्या बताओ मालिक, उधर मेरी भाभी माँ मुझे कसम देकर गई थी कि अपने भैया से कुछ मत बताना, लेकिन भैया हाँ, मुझे कुछ भी नहीं पता एक भाभी माँ कहाँ है। नहीं पता है तुम्हें? तुम्हें नहीं पता है अपनी भाभी का? हाँ, भैया हाँ, भाभी माँ एक जगह हो सकती है, चलो चलते हैं कंसराज के पास भैया। लेकिन भैया हाँ। प्रीति बहन नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है भैया? मैं बहन से मिलना चाहता हूँ। तुम प्रीति को पूछ रहे हो? हाँ भैया, मैं बहन प्रीति को पूछ अरे रहा हूँ। तुम प्रीति को पूछ रही हो मेरे भाई, मैं कैसे बताऊं तुम्हें, कैसे बताऊं? मुन्ना, तुम जानना चाहते हो? प्रीति को जानना चाहते हो? हाँ भैया, मैं प्रीति को जानना चाहता हूँ कि मेरी बहन प्रीति है कहाँ पर, उससे मिलना चाहता हूँ भैया। मुन्ना, प्रीति की इज्जत कंसराज ने लूटना चाहा, तो क्या हुआ भैया? प्रीति ने मना कर दिया, तो क्या हुआ भैया? और प्रीति के मना करने पर कंसराज ने उसे मार दिया। मुन्ना, मार दिया मेरी गुड़िया को। ये क्या कह रहे हैं भैया? कंसराज जो कमीना बहन को मार डाला? हाँ, और तेरी भाभी तू बता रहा है गई है कंसराज को मारने के लिए? सच है भैया, क्या भी अभी भाभी माँ मुझसे मिली थी। हाँ, इस वक्त भाभी एक डाकू बन गई है भाभी माँ, डाकू बन गई है। और बहुत क्रोध में, बहुत गुस्से में, उसी जज्बात में वो कमीना कंसराज के पास गई है भैया। वो कसम खाई है जब तक कंसराज को मार नहीं डालेगी तब तक वो चैन से नहीं बैठेगी भाभी माँ। तेरी भाभी डाकू बन गई है? हाँ भैया, उसके सर अरे पर वो राधिका डाकू बन लग गई है? कैसे बन सकती है वो डाकू? इतनी प्यारी सी, इतनी भोली थी तेरी भाभी। भैया देर करना ठीक नहीं है भैया, हाँ, बहुत वक्त हो जाएगा। भाभी माँ कंसराज के पास गई है, चलो चलते हैं दोनों भाई। नहीं, वो कंसराज कुछ भी कर सकता है भाभी माँ के साथ। हाँ मुन्ना, चलो चलो भैया, चलो चलो भैया, चलो। मन माग मारा मगन